नवग्रह कहना भी व्यर्थ है अब, क्योंकि जो विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि 2016 में एक ग्रह लुप्त हो गया है जो प्लेटो के नाम से जाना जाता है, सबको पता है। इसलिए हमारे परिवार में 8 सदस्य हैं, अगर वो लोग संतुष्ट रहेंगे तो आपका परिवार शांति से जीवन जिएगा, नहीं तो आपके घर में बाधा आएगी। प्रथम और दूसरे नंबर के ग्रह पे आजी बाबा, तीसरे चौथे नंबर के ग्रह पे माता पिता, पांचवें छठवें ग्रह के नंबर पे पति पत्नी, सातवें आठवें ग्रह के नंबर पे बेटी और बेटा। इनके अलावा अगर आप कहीं भटकते हैं तो आपको दुख देने का लोग काम ही करेंगे। इसलिए 8 लोग संतुष्ट रहे, आए हुए अतिथि की सेवा करें, धरती पे मेहनत करें, आपको कोई भूखा सुलाने वाला नहीं है। इसलिए हमारे बीच में महिलाएं बैठी हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, चर्चा नहीं करिएगा कोई। ये जो आप लोग माथे में सिंदूर लगाती है, इसका कारण क्या है? अर्थात एक पति की दी हुई सम्मान विधि होती है। बस पति जब तक मौजूद रहते हैं तब तक पत्नी के मांग में सिंदूर रहता है, और वही मांग का सिंदूर गोबर में लगाती हैं। और जिस समय गोबर में लगाती है तो इसका मतलब कि आप बुद्धिहीन हैं, अर्थात पागल है, बेवकूफ है, ये कहूँ खुल करके तो साथ ही साथ अपने पतियों को गुमराह बनाने का काम करेगी। इसलिए मांग का सिंदूर है, और उसको सिंदूर मांग के अलावा दूसरी जगह कहीं नहीं लगना चाहिए, ये अनुचित माना गया है। इसलिए गोबर की पूजा कराना उचित नहीं मानी गई। तीसरी बात आती है, धागे में सुपारी बांधी जाती है और उसको लोग यहाँ पे दोने में रख देते हैं, कहते हैं गौरी माता है। बंधुओं, माता उसे कहा गया जो बच्चे को जन्म देती है, वो चाहे पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे मनुष्य में हो। इसलिए जो बच्चे को जन्म नहीं देते उसको लोग माँ नहीं कह पाते हैं। अब आप विचार करिए कि सुपारी कितने बच्चों को जन्म दिया होगा। इसलिए हमारे आपके बीच में औपचारिक कार्यक्रम जो होता है उसे एक सही दिशा की ओर ले चलना हमारा परम कर्तव्य है। आपकी तरफ से सुभाषा कौन है? इसमें से हल्दी लीजिए और आप उनको टीका लगाइए, माला पहनाइए, और आप जो है उनको गांठ फुलाई कर नेक दे दीजिए अपने तरफ। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। आप जो है ये जो थाल लेकर के आए हैं, एक सम्मान है जो आप कन्या पक्ष की ओर से कार्यवाहक भाई जो कार्य करते हैं उनको कुछ खर्च दिया जाता है, जो नेक के रूप में महोदय की ओर से दिया जाएगा। उसमें से आप नारियल फल, भैया नारियल है ना उसमें, उनको दे दीजिए। आप सब नारियल फल भैया के हाथ में दे दीजिए। हमारे आपके बीच में कन्या पक्ष की ओर से एक नारियल फल समर्पण कराया जा रहा है। इसका कारण समझिए, हमारे समाज में इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि पेड़ लगाने वाले हमारे लोग, सींचने वाले भी हमारे लोग होते थे, फल तैयार होता तो रखवाली करने वाले हमारे लोग होते थे, मगर फल तोड़ करके किसी को देने के अधिकारी नहीं थे, वो छीन लिया गया था हमसे। इसलिए हमारे समाज के लोग ने ऐसा विलक्षण फल चुन लिया था कि आप कितना छीनोगे, हम लगाएंगे नहीं, जंगल में पैदा हो जाएगा। और वो विलक्षण फल 2-4 महीने पहले से लाके रख लेते थे, अपनी कन्या के साथ एक गांठ हल्दी समर्पण कर देते थे। आज जो इतना आप तिलक लेकर के आए हैं, ये कार्य नहीं होता था। वर महोदय स्वयं कन्या के यहाँ जाते थे, वहीं पे कन्या समर्पण होता था, पौपूजी होती थी, जो भी लेन देन करना तो वही कर देते थे। ये सब स्थिति